हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम सीखेंगे राउंड बेल्ट ब्लाउज़ किस तरीके से कटिंग की जाती है, इसकी ड्राफ्टिंग वगैरह आपको सब दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने लेंथ लेनी है। देखिए हमने मेज़रमेंट लिख दिए थे स्टार्टिंग में ही, आप देख लीजिएगा, और जो मेज़रमेंट रहेंगे हम आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये कॉटन वाला फैब्रिक है, लाइनिंग वाला। तो इसकी लेंथ की मार्किंग कर ले। देखिए लेंथ हमारी है 13 इंच, लेकिन हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे ऊपर जाएगा। और इस तरीके से हमने 14 इंच पे लेंथ की मार्किंग करी है। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंचेस और आर्म होल लेंगे हम 6 इंचेस। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। वैसे शोल्डर ज़्यादातर साइज़ में 5.5 ही लिया जाता है, लेकिन आर्म होल में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और इस तरीके से इन निशानों को सीधा करेंगे। तो देखिए, और अब हम हमारी जो चेस्ट की है उसकी मार्किंग करेंगे। देखिए हमारी चेस्ट जो है वो 38 इंच है। तो देखिए आप इस तरीके से इसको हाफ करके भी इसका फोर्थ पार्ट निकाल सकते हैं, अगर आपको जो डिवाइड करने में प्रॉब्लम है। या फिर आप देखिए इस तरीके से 38 को डिवाइड बाय 4 करके अपना जो फोर्थ पार्ट है जो अपनी चेस्ट का वो निकाल सकते हैं। और 2 इंच की हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। आप 1.5 इंच की भी कर सकते हैं या 2 इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, और कमर है हमारी 32 है, तो उसको 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 1 इंच हम लेंगे अपनी प्लेट्स के लिए और 2 इंच की भी इसमें भी हम लूजिंग ऐड करेंगे। इस तरीके से देखिए एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब हम निशानों को सीधा करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो रही है, फ्रंट की हम आगे दिखाएंगे। और इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी आती है। इस तरीके का ब्लाउज़ बहुत ही ट्रेंडिंग में है, और आप अगर इस तरीके के ब्लाउज़ बनाएंगे तो आपकी फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगी। तो हम देखिए अपने आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरीके से। सबसे पहले अपने आर्म होल को इस तरीके से हाफ़ करेंगे और 1 इंच की हम यहाँ पर गोलाई देंगे। यहाँ पर आपको 1 ही लेना है, या फिर आप 0.75 भी ले सकते हैं, इससे कम ज़्यादा नहीं लेना है। और इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे। और आप चाहें तो स्केल वगैरह की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं, अगर आप इस पर राउंड स्केल वगैरह हो। तो इस तरीके से देखिए अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक रखेंगे हम 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पे रखेंगे। और जो हमारी नेक की लेंथ है वो रहेगी 10 इंच। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखिए। और नीचे से देखिए हमने नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच रखी है, क्योंकि हमें यहाँ से फैला हुआ नेक चाहिए। ऊपर हमने कम लिया है लेकिन नीचे हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से निशानों को सीधा करेंगे। देखिए इस तरीके, और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नेक की शेप दे सकते हैं। हम यहाँ पर राउंड नेक बनाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जिस तरीके का भी आपको नेक चाहिए। इस तरीके से देखिए हम राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए अब हम अपने प्लेट्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए आप चाहें तो डायरेक्ट 4 इंच कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं। जो शोल्डर है उसको इस तरीके से हाफ करेंगे, और जो मेज़रमेंट लेंगे नेक से शोल्डर तक का जितना भी आएगा, फिर वहाँ पर हम नीचे उतने पे हम मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 4.1 या 4 कुछ आ रहा है। इस तरीके से हम 4 पे मार्किंग करेंगे। और आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आती है प्लेट कितने पर लगाएं कितने पर नहीं। तो इस तरीके से देखिए लेंथ हमने जो इसकी लंबाई है वो रखी है 4.5, और इसकी जो लंबाई रहती है वो नेक पर डिपेंड करती है। अगर आपका नेक और भी ज़्यादा डीप है तो इसकी लेंथ कम होती जाती है। तो दोनों साइड हमने हाफ इंच लेना है। ये 1 इंच की रहती है टोटल प्लेट, और ये दोनों साइड डलती है। तो इस तरीके से निशानों को इस तरीके से तिरछा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी प्लेट की भी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आई होंगी। हमने हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाई है। तो अब हम इसके फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए दिखाते हैं किस तरीके से राउंड बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग की जाती है, और इसकी कटिंग बहुत ही आसान होती है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इसमें भी
बेल्ट वाला है तो लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। जैसे कि हमारी बैक की लेंथ 14 थी तो यहाँ पे 15 होगा, और जो हमारी तैयार लेंथ है उससे 2 इंच ज़्यादा, यानी कि हमारी 13 तैयार लेंथ है, उससे 2 इंच ज़्यादा 15 इंच पे। तो इस तरीके से हम 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। और ये देखिए, कभी भी बेल्ट वाले ब्लाउज़ बनते हैं उनमें फ्रंट में हमेशा 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया जाता है बैक से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमारी जो है लेंथ की मार्किंग हो चुकी है। शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारे रहेंगे 5.5 इंच, जितने हमने बैक पार्ट में लिए थे सेम उतने ही हमने यहाँ पे रखने हैं। और आर्म होल रहेंगे हमारे 6 इंच। यहाँ से भी 5.5 रखेंगे। तो इस तरीके से निशानों को हम सीधा करेंगे। तो ये देखिए हमारी आर्म होल और शोल्डर की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 9.5 इंचेस और 2 इंच की इसमें हमने लूजिंग ऐड करी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लूजिंग रख सकते हैं। और देखिए हमारी जो कमर 32 थी, लेकिन हमने वहाँ पर 1 इंच लिया था प्लेट के लिए, तो यहाँ पर भी सेम हमें 9 इंच ही लेना है। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो भी हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी प्लेट डलेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर 9 इंच पे मार्क कर लेंगे और 2 इंच की हम लूजिंग ऐड करेंगे। अब हम इन निशानों को तिरछा कर लेंगे इस तरीके से। फिटिंग वाली, ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है और ये एक्स्ट्रा मार्जिन। तो देखिए अब हम अपनी आर्म होल की गोलाई देंगे। तो सबसे पहले हमें 1/2 इंच अंदर की साइड इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये फ्रंट आर्म होल है। फ्रंट आर्म होल में एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फ्रंट और बैक के आर्म होल हमेशा सेम नहीं होते हैं। तो देखिए इस तरीके से हाफ कर लेंगे और 1 इंच की गोलाई देंगे। यहाँ पर भी हम यहाँ से देखिए हल्का सा अंदर की साइड से इस तरीके से गोलाई देंगे, क्योंकि अगर हम फ्रंट में एक्स्ट्रा गोलाई नहीं देते तो हमारे जो फ्रंट में सल वगैरह पड़ती है आर्म होल में और हमारी क्रीज वगैरह आती है, जिससे फिनिशिंग नहीं आती। तो देखिए नेक की विड्थ रखी हमने यहाँ पर भी 2.5 इंच और नेक की लंबाई रखी हमने 6 इंच और नीचे हमने यहाँ पर भी 3 इंच लिया है नेक। इस तरीके से नेक ड्राफ्टिंग करने से क्या होता है, जो हमारे शोल्डर होते हैं वो गिरते नहीं हैं और हमारी नेक की जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी आती है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी हम राउंड नेक बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने ऊपर और नीचे सेम लेते तो हमारे कभी कभी क्या शोल्डर गिरने लगते हैं। तो इस तरीके से आप कभी ट्राई करिए तो आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे। तो ये देखिए हमने नेक का शेप दे दिया है। तो अब देखिए हम अपने टक्स पॉइंट, बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे, जो हमारा 10 इंच पे है। हमारा चेस्ट साइज़ 38 है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 10 इंच पे है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि ये सबके साइज़ के अकॉर्डिंग अलग रहता है। अगर आपका 36 है तो आप 10 पर ले सकते हैं। अगर आपका 36 से नीचे है चेस्ट साइज़ तो आप 9.5 ले सकते हैं। तो देखिए हम बेल्ट की लेंथ की मार्किंग करें, यानी कि 12 इंच पर, और जितना भी हमारा नीचे रह जाएगा वो हमारी बेल्ट की लेंथ होगी। तो इस तरीके से हमने 12 इंच पर मार्क कर लिया है, 12 इंच पर। और देखिए हम आपको दिखाते हैं बेल्ट के लिए कितना बचा है। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर बचा है 3 इंच। तो ये हमारा बेल्ट हुआ। तो देखिए अब सबसे मेन पार्ट आता है किस तरीके से राउंड लेना है। तो आपको यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो हमारी प्लेट है उसकी लंबाई निकालेंगे, किस तरीके से लेनी है, कैसे लेनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से हम फ्रंट से 5.5 पर मार्किंग करेंगे और इसी सेम निशान पर हम 2.5 इंच पे अंदर की साइड मार्किंग करेंगे इस तरीके से देखिए, और इसको इस तरीके से हाफ कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट की प्लेट आ गई है। आई होप आपको समझ आई होगी कैसे। अब हम अपनी जो सेंटर पॉइंट है उसको निकाल के ऊपर की साइड मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम अपने प्लेट की शेप दे देंगे। इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड। और ये हमारी टोटल 2.5 इंच की प्लेट है। इससे कम ज़्यादा भी आप रख सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो ये देखिए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी राउंड की शेप देंगे, तो यहाँ से हमें 2 इंच पर तो पहले से ही मार्किंग है, इस तरीके से देखिए। और जो हमारा आर्म होल साइड है वहाँ पर भी हमें इस तरीके से नीचे की साइड 2 इंच पे मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से शेप देंगे। देखिए अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको शेप देने में प्रॉब्लम आए तो आप इसको 1-2 बार में एडजस्ट करते हुए शेप दे सकते हैं, क्योंकि एक बार में परफेक्ट नहीं आती है। और देखिए हमारी भी एक बार में शेप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आई है, तो हम इसको 2-3 बार में राउंड करके इसको सही कर लेंगे, ताकि हमारी शेप एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाए। अगर आपको प्रॉब्लम हो डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग करने से, तो आप इसको पहले पेपर वगैरह पे भी कटिंग कर सकते हैं इसकी ड्राफ्टिंग, तो फिर बाद में आप इसको इस अस्तर वाले फैब्रिक पर या लाइनिंग वाले मेन फैब्रिक पर कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारा जो राउंड का शेप है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। देखिए आप चाहें तो बिल्कुल इस तरीके का भी ब्लाउज़ सिल सकते हैं, इसमें और कोई प्लेट वगैरह ना डालें तो। लेकिन अगर आपको और भी परफेक्ट फिटिंग वगैरह चाहिए तो आप इस तरीके से फ्रंट में इस तरीके से हाफ करके, और जहाँ पर हमारी जो प्लेट है इसको इस तरीके से तिरछे में रखकर और 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी सही नहीं आई तो इस तरीके से फिर से करेंगे, और यहाँ पे 1 इंच पे फिर से मार्किंग करेंगे। देखिए ये वाली प्लेट और जो हम आर्म होल में लगाएंगे वो ज़रूरी नहीं है आप लगाएं। अगर आप चाहें तो ब्लाउज़ को इस तरीके से भी रख सकते हैं, सिर्फ एक प्लेट वाला। इससे भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग एंड फिटिंग आती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से आप 2 यहाँ पर इस तरीके से 2 प्लेट और डाल सकते हैं। तो एक यहाँ पर डलेगी, ये 1 इंच हमने ऊपर की साइड मार्किंग करी, 1 इंच यहाँ की साइड, और इस तरीके से इसको तिरछा हम ला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम मार्जिन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए जो लाइन है उसको सीधी कर लेंगे इस तरीके से। और देखिए आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर समझ आ रही होंगी अब तक हमने जो भी समझाया था। और ये 2 प्लेट कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर ना डालना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस ब्लाउज़ को 1 प्लेट वाले तरीके से भी बनाया जाता है, मतलब सिंगल प्लेट। तो इस तरीके से हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे ही आप हमारे वीडियोज़ देख पाएँ।